Hello students, welcome to your online English class. Happy Govardhan Puja to all of you. I hope that your Diwali was very good. So today we are going to study chapter number C. Okay, leave the chapter number, page number 114 and the name of the chapter is adjective. तो आज हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं और मैं होप करता हूँ कि आप ये वीडियो आज ही देख लेंगे और आज ही पढ़ लेंगे क्योंकि हमें अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है. Adjectives are a category of words that qualify or modify the sense of nouns और ब्रैकेट में लिखा हुआ है and pronouns too. Adjectives वो वर्ड होते हैं जो क्वालिफाई कर देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं किसको, नाउन्स की सेंस को. ये हमें नाउन्स की क्वालिटी बताते हैं कि वो कैसे हैं या फिर प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं कि उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, उनका अपीयरेंस कैसा है, उनका नेचर कैसा है. तो जो भी वर्ड्स नाउन्स और प्रोनाउंस की क्वालिटी को मॉडिफाई कर देते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है हमको, पैराग्राफ हमें पूरा पढ़ना है. पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड हैं जो बोल्ड करे हुए हैं और वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं. मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपके लिए. ए नेचुरल स्माइल डेवलप्स कैरेक्टरिस्टिक रिंकल्स अराउंड आवर आइज बट अ क्राफ्टी मैन स्माइल्स ओनली विद हिज माउथ. ट्रू स्माइल्स आर द एक्ट ऑफ द अनकॉन्शियस ब्रेन विच इम्प्लाइज दैट दे आर इनवॉलेंट्री. अनकॉन्शियस ब्रेन कौन सा ब्रेन होता है? हमारे ब्रेन में दो तरह के ब्रेन होते हैं. एक कॉन्शियस ब्रेन जो हमें पता होता है कि हम ये कर रहे हैं. अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस ब्रेन वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो रात को सोने के बाद एक्टिव होता है. विच इम्प्लाइज दैट दे आर इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री का मतलब जो चीज़ अपने आप होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो होती है इनवॉलेंट्री, और जो हमारे कंट्रोल में होती है वो होती है वॉलेंट्री. फोटोग्राफर सजेस्ट देयर क्लाइंट्स टू प्रोनाउंस चीज़ एज दिस एक्ट पुल्स बैक द जाइगोमैटिक मेजर मसल्स. तो आपने देखा होगा किसी कार्टून वगैरह में जब लोग फोटोज़ खिंचवाते हैं तो वो चीज़ बोलने के लिए बोलते हैं, उसे वो लोग स्माइल करते हैं. नेवरदीलेस ए फॉल्स स्माइल इज क्रिएटेड एंड एन इम्परफेक्ट पिक्चर इज टेकन. When a smile is coy or natural, the spongy part of the eye between the eyebrow and the eyelid moves inwards, and the end of the eyebrow dips to some extent. It has been proved that the more we smile, the more positive reactions others are likely to give us. False facial emotions are more pronounced on the left side of the face than the right. तो ये इसमें बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स आ रही हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद ये कि हमें एडजेक्टिव सीखने. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तो नेचुरल, कैरेक्टरिस्टिक, क्राफ्टी, हिज, अनकॉन्शियस, इनवॉलेंट्री, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं. नाउ हैविंग रेड द अबव पैराग्राफ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इन सेंटेंस 1 नेचुरल एड्स टू द सेंस ऑफ स्माइल. नेचुरल स्माइल, स्माइल कैसी थी? नेचुरल थी. कैरेक्टरिस्टिक क्वालिफाइज रिंकल्स. रिंकल्स कैसे थे? कैरेक्टरिस्टिक थी कि जब हम स्माइल करते हैं तो अपने आप ही हमारे आइज़ के यहाँ पर रिंकल्स पड़ जाते हैं. क्राफ्टी क्वालिफाइज मैन. मैन कैसा था वो? ही वॉज क्राफ्टी, ही वॉज स्किलफुल. एंड हिज एड्स टू द सेंस ऑफ माउथ. और माउथ की सेंस को मॉडिफाई करता है जो वर्ड है वो है हिज. इस तरह से यहाँ पर आपको सेंटेंस 1 से लेकर सेंटेंस 7 तक सारे के सारे बताए हुए हैं कि कौन सा वर्ड किस नाउन की या किस प्रोनाउन की क्वालिटी को इंक्रीज या मॉडिफाई कर रहा है. सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. देर आर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. कई तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास और यहाँ पर 4 तो ये हैं और 4 दूसरे पेज पर हैं. न्यूमरल, एम्फैटिक, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. तो दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. लाइक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स मतलब वो एडजेक्टिव्स जो हमें क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स मतलब वो एडजेक्टिव्स जो हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं. पॉजेसिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि पोजेशन किसका है, किसके पास है ये चीज़. डेमोन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि नाउन दिखने में कैसा है. न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर कंसर्न्ड विद नंबर्स. एम्फैटिक एडजेक्टिव्स are also a type of adjectives. Interrogative adjectives are those adjectives that are used in interrogation, and exclamatory adjectives are those adjectives which we use when we have to exclaim something. तो 8 तरह के हमें ये adjectives पढ़ने हैं. सबसे पहला है qualitative adjectives या फिर adjectives of quality. तो ये जो qualitative adjective है इसमें है, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, we were served delicious food in the feast. तो feast का मतलब वही है पार्टी टाइप की एक पार्टी में हमें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन दिया गया. तो डिलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट. तो डिलीशियस को इन्होंने बोल्ड कर रखा है. इसका मतलब क्या है? फूड कैसा था? डिलीशियस था. ठीक है. इट वॉज ए प्लेजेंट मॉर्निंग. तो मॉर्निंग कैसी थी? प्लेजेंट थी, सुहानी सुबह थी बहुत ज़्यादा. द काइंड मैन हेल्प द पुअर विद फूड एंड क्लोथ्स. तो मैन कैसा था? काइंड था, वो बहुत ही अच्छा आदमी था.
तो जितने भी ये वर्ड्स हैं, डिलीशियस, प्लेजेंट, काइंड, ऑनेस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमें नाउन्स की क्वालिटी बता रहे हैं। फूड कैसा था, डिलीशियस था। मॉर्निंग कैसी थी, प्लेजेंट थी। मैन कैसा था, काइंड था। पुलिसमैन कैसा था, ऑनेस्ट था। तो जो भी एडजेक्टिव्स हमें क्वालिटी बताते हैं वो हमारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। सेकेंड पार्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो पहला क्वालिटी वाला है वो क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी वाला है वो क्वांटिटी बता रहा है, कम है, ज़्यादा है। जैसे कि एन इंडिविजुअल नीड्स 10 लीटर्स ऑफ वाटर टू ड्रिंक एवरी डे। एक इंडिविजुअल को हर दिन 10 लीटर पानी चाहिए होता है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा शोर था। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी बात के बारे में अगर आपको आधा अधूरा ही पता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही करेगा। तो ये कैसे एडजेक्टिव्स हो गए, क्वांटिटेटिव। हमने दो तरह के एडजेक्टिव्स कर लिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। थर्ड है पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आपसे कोई पूछता है, गांव में लोग जनरली कहते रहते हैं कि भाई तुम्हारे पास कितने खेत हैं, तुम्हारे पास कितने खेत हैं। तो तुम्हारे पास नहीं होते, वो तुम्हारे फादर या मदर के पास होते हैं। तो कोई तुमसे ऐसे पूछ सकता है, हाउ मच प्रॉपर्टी डू यू पोजेस, और हाउ मच प्रॉपर्टी विल यू इनहेरिट। तो पोजेस कितनी करते हो, आपके पास है कितना, तो उसे कहते हैं पोजेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ योर फॉल्ट डैट वी हैव लॉस्ट एन इंपॉर्टेंट मैच। मान लो कोई दो दोस्त हैं और एक साथ मैच खेल रहे हैं, पूरी टीम है उनकी, और एक ने रन नहीं बनाए। तो दूसरा वाला पहले वाले से क्या बोलेगा, इट इज़ योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती है कि हमें इंपॉर्टेंट मैच हार गए। आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड फॉर हिज वैल्यूएबल एडवाइस। तो मैं किसको थैंकफुल हूँ, अपने दोस्त को थैंकफुल हूँ। क्यों, उसकी वैल्यूएबल सलाह की वजह से, उसने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। ट्रूथ ऑलवेज मैनिफेस्ट इट्स स्ट्रेंथ। सच की ताकत हमेशा दिख जाती है। तो किसकी ताकत दिख जाती है, सच की। तो इस तरह से जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ये हमें ये बताते हैं कि हम जो नाउन यूज़ कर रहे हैं वो उसकी ओनरशिप किसके पास है, उसका पोजेशन किसके पास है, कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उसकी ओनरशिप किसके पास है, वो किसका है, या पोजेशन, या वो किसके कंट्रोल में है, मतलब किसके अंडर है वो चीज़। तो ये होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। हमने तीन तरह के कर लिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड पोजेसिव। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स which qualify nouns by pointing towards them. Examples, this chemical is poisonous. मान लो आपके सामने 10 तरह के केमिकल रखे हैं और आप एक केमिस्ट्री टीचर हो, तो अपने बच्चों को कैसे समझाओगे, आप बोलोगे बेटा दिस इज सल्फर एंड दिस इज डेंजरस, या फिर आप कहोगे दिस इज ए डेंजरस और पॉइजनस केमिकल। तो आप उसकी तरफ इशारा करके बोलोगे ना, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो आप कि ये वाला जहरीला है। दोज हर्ब्स आर सीजनल एंड फुल ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मान लो कोई प्लांट्स हैं, उनसे जड़ी बूटी बनती है, तो आप कैसे बोलोगे, दोज हर्ब्स, वो वाले हर्ब्स। दीज पेजेस हैव बीन टॉर्न फ्रॉम माई नोटबुक। ये जो पेजेस है मेरी नोटबुक से फाड़ लिए गए हैं। तो हमने एडजेक्टिव्स में 4 एडजेक्टिव्स कर लिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, पोजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। So in this video I am only going to teach you 4 types of adjectives. The rest of them I will send in the next part. If you have any doubt, you can always message me on WhatsApp. And now I will upload this on YouTube. So please visit YouTube and try to read up to this point, from page number 114 to page number 115. Thank you and have a nice day.